सीएनबीसी आवास की मुहिम का बड़ा असर। शेयर मार्केट में अमेरिकी ट्रेडिंग फर्म जेन स्ट्रीट ग्रुप के बिजनेस पर सेबी ने लगाई रोक। 4,800 करोड़ से ज्यादा की रकम जब्त करने का आदेश। इंडेक्स में गड़बड़ी को लेकर सेबी ने जारी किया इंटरिम ऑर्डर। कहा, जेन स्ट्रीट जैसी किसी और मामले की आशंका नहीं। बैंक निफ्टी ऑप्शंस में की थी जेन की बड़ी पोजीशन। सोशल मीडिया पर छाया जेन स्ट्रीट पर सेबी की कार्रवाई का मुद्दा। एक्सपायरी में गड़बड़ी का मामला उठाने के लिए लोग आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल और चैनल को दे रहे हैं बधाइयां। कहा, रिटेल के हितों की बात है जरूरी, हेराफेरी करने वालों पर हो कड़ा एक्शन। जेन स्ट्रीट पर सेबी के एक्शन से कैपिटल मार्केट से जुड़े शेयर्स टूटे। निफ्टी कैपिटल मार्केट इंडेक्स करीबन 1.5% फिसला। उधर एंजल वन और बीएसई में 4 से 5% की गिरावट। आज के बिग स्टॉक्स में बीएसई पर हुआ था सटीक एनालिसिस। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन बाजार में कंसोलिडेशन का मूड। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों फ्लैट, हालांकि मिड कैप और स्मॉल कैप में हल्की खरीदारी। बाजार में आज के बिग स्टॉक्स का बोलबाला। कमजोर कमेंट्री और ब्रोकरेज डाउनग्रेड से 7% टूटा ट्रेंड। निफ्टी और वायदा का टॉप लूजर बना। उधर यूबीएस की बुलिश रिपोर्ट से ओएमसी शेयर्स में खरीदारी का मूड। बीपीसीएल और एचपीसीएल बने स्ट्रॉन्गर। और नेचुरल गैस सेक्टर में बड़े रिफॉर्म की तैयारी। पीएनजीआरबी ने 2025-26 के लिए तैयार किया एक्शन प्लान। एलएनजी और सीएनजी स्टेशंस पर पेट्रोल और डीजल बिक्री संभव। गैस कंज्यूमर के लिए वन नेशन वन टैरिफ भी संभव। सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव। नमस्कार, मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन औटियाल और मेरे साथ है मेरी को एंकर श्रेया ठाकुर और आज के मार्केट एक्सपर्ट अमित सेठ सर। अगर मार्केट की बात करी जाए, हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन अगर अक्रॉस द बोर्ड देखा जाए तो मार्केट का जो मोमेंटम है अच्छा ही हमें देखने को मिल रहा है। अगर सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच की बात करी जाए तो मेटल्स में थोड़ा सा पेन दिखाई दे रहा है और निफ्टी जो है इस टाइम पे फ्लैट कारोबार कर रहा है, लेकिन रियलिटी में आज अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। करीब करीब 1% से ज्यादा के गेन जो है हमें इंडेक्स के अंदर देखने को मिल रहे हैं। ऑयल एंड गैस में अच्छी खासी तेजी है। फार्मास्यूटिकल सेक्टर में अच्छा खासा यहाँ पे हमें जंप देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा आज मॉर्निंग से हम सीएनबीसी आवाज में इस खबर की चर्चा कर रहे हैं जो हमारे चैनल के मैनेजिंग एडिटर ने 1 साल पहले ही बता दिया था। जेन स्ट्रीट को लेके वहां पे एक बड़ा एक्शन आता हुआ दिखाई दिया है। हेडलाइंस में अपफ्रंटली मेंशन किया गया है कि सोशल मीडिया में भी किस तरीके से सीएनबीसी आवाज को बधाइयां दी जा रही है इसको लेके। लेकिन कमिंग बैक टू मार्केट, इस टाइम पे मार्केट में किस तरीके की स्ट्रैटेजी बनाई जाए। एक कंसोलिडेशन के फेज में मार्केट जो है हमें दिखाई दे रहा है। आगे के क्या लेवल्स होंगे, किस तरीके की रणनीति मार्केट में रहेगी, ये अमित सर से जान लेते हैं। अमित सर, गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग कंचन जी, गुड मॉर्निंग श्रेया जी एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स। जी अमित सर, एक तो सबसे पहले ब्रॉडर मार्केट किस तरीके से लग रहा है, क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। और जिस तरीके से हमने देखा जेन स्ट्रीट का ये सेबी का जो इंटरिम ऑर्डर है उसके ऊपर आया है, उसके बाद कैपिटल मार्केट के जो स्टॉक है वहां पे गिरावट देखने को मिल रही है। क्या लगता है, एक खरीदारी का यहाँ पे इस टाइम पे मोमेंटम बन रहा है? जी डेफिनेटली ये सब क्वालिटी स्टॉक्स हैं। चाहे हम बीएससी की बात करें, सीडीएसएल की बात करें, जिस हिसाब से हमारे बाजारों में निवेश बढ़ रहा है और आगे चल के भी बढ़ेगा, तो कोई भी नी जर्क रिएक्शन में अगर यहाँ पे क्रैक आता है तो आई थिंक इट्स अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, बट ट्रेडिंग के लिहाज से नहीं लेना चाहिए। स्लोली एंड स्टेडीली अगर आप एक सिप करें, बाय ऑन डिप की रणनीति रखें तो आई थिंक ये प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट होगा। एक नी जर्क रिएक्शन है, बट ओवरऑल इन स्ट्रक्चर्स में कोई लॉन्ग टर्म, मीडियम टू लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर्स आर स्टिल इंटैक्ट। ओके, तो फिलहाल ये कुछ काउंटर्स बीएससी, एंजल वन, कैपिटल मार्केट के काउंटर्स आप इस डिप्स में खरीदारी कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए ये एक अच्छा मौका है। लेकिन ओवरऑल मार्केट कैसा लग रहा है हमें? जी हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र थोड़ा कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ रहा है। क्या अप्रोच अभी फिलहाल रहेगी मार्केट पर? श्रेया जी, आफ्टर अ शार्प रन अप इन आवर मार्केट्स हमने देखा कि पिछले 4-5 दिनों से मार्केट में एक पुल बैक आ रहा है। तो ये जो पुल बैक है आई थिंक इट इज वेरी ऑर्डरली। हम अभी भी 10 और 20 डेमा के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं और ट्रेंड हमारा इंटैक्ट है। एक शार्प रन अप देखा था, इसीलिए एक पुल बैक लाजमी था एंड दैट हैज कम। हमारा 10 डेमा लगभग 25,357 के आसपास आता है और 20 डेमा आता है 25,200 के आसपास।
तो अगर ये ट्रेंड को इंटैक्ट रहना है तो आई थिंक ये रेंज रिस्पेक्ट होगी, और मुझे लगता है कि मैक्स यहाँ से 50 to 75 पॉइंट्स का एक ड्रॉप आ सकता है अगर आया तो। आई थिंक दैट विल बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, क्योंकि हम एक अप ट्रेंड में हमें इंडेक्स मिलेगा विद इन 10 and 20 डेमा। तो बाय एंड डिप्स की रणनीति यहाँ पे सुझाई जा रही है, बट बाय करें जब थोड़ा सा और एक डिप टुवर्ड्स 10 and 20 डेमा आ जाए। रही बात बैंक निफ्टी की, यहाँ पे थोड़ा सा हमने बैंक निफ्टी को वॉलेटाइल देखा है। आईसीआईसीआई एंड एक्सिस बैंक हैज क्रैक्ड। बैंक निफ्टी के लिए 56,500 एक अहम लेवल है, वहां पे हमारा लगभग 20 डेमा है। अगर वो बाई चांस गिव अप होता है तो दिक्कतें बढ़ सकती हैं, बट जब तक 56,400 56,500 इंटैक्ट है, यहाँ पे भी बाय ऑन डिप्स हम फॉलो कर सकते हैं। बट दोनों में अगर पूछे कौन सा बेटर प्लेस्ड है, तो आई थिंक निफ्टी इज बेटर प्लेस्ड ऑन डिप्स रादर देन निफ्टी बैंक। ओके, निफ्टी ज़्यादा बेटर प्लेस लग रहा है। बाय ऑन डिप्स की रणनीति फिलहाल आपको निफ्टी में अपनानी चाहिए, और बैंक निफ्टी पे भी ये स्ट्रैटेजी ब्रेथ आपको आज ठीक लगेगी, क्योंकि जिस तरीके से मिड कैप और स्मॉल कैप में बाइंग है तो ब्रेथ ठीक ठाक नजर आ रही है। अब देखने वाली बात होगी कि यहाँ से एक बाउंस बैक आता है कि नहीं। देखिए 1661 ऐसे स्टॉक्स जहाँ पे खरीदारी, और 884 के करीब करीब स्टॉक्स जहाँ पर थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहले वो नंबर आपके स्क्रीन पर जिसके जरिए आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं कोई भी पोर्टफोलियो रिलेटेड। नंबर नोट कीजिए, व्हाट्सएप 7045220000। इसके अलावा सोशल मीडिया पर आप मुझे कंचन या CNBC आवाज़ को टैग करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि पहला कॉलर हमारे साथ कहाँ से जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिलीप जी नासिक से। दिलीप जी, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरे पास इरडा के 400 शेयर थे जी। 256 से लिए अगस्त 24 को लॉन्ग टर्म के लिए। अभी क्या करना चाहिए इसके लिए? ओके, 1 साल होने वाला है आपका इरडा। लॉन्ग टर्म के लिहाज से 256 की खरीद है आपकी, 167 पे कर रहा है कारोबार, और 88 रुपये प्रति शेयर का आप लॉस झेल रहे हैं। इस साल में अब तक भी 21% टूट गया, एक महीने में भी कोई खास रैली दिखाई नहीं इसने। पिछले साल भी निराशा ही हाथ लगी थी। बीच बीच में मोमेंटम में आता है इरडा जैसे स्टॉक्स, लेकिन फिर वो रैली सस्टेन होती हुई नजर नहीं आती। अब क्या करना चाहिए चार्ट्स पे अमित जी? क्योंकि इरडा जब भी मैं ये कॉलर शो हो जाए या फिर मार्केट का पंचनामा हो जाए, भर भर के इरडा पे सवाल आते हैं। लग रहा है कि रिटेलर्स के पोर्टफोलियो में तो है ये। अब स्ट्रैटेजी क्या है यहाँ पर? जी डेफिनेटली काफी रिटेलर्स के पोर्टफोलियो में है, बिकॉज 2024 में रेडा में एक बुल मार्केट थी और कंटिन्यूअस हाईस देखते, तो इनका प्राइस देख के ये लगता है कि ऑलमोस्ट इन्होंने हाईस पे लिया था। बट हैविंग सेड दैट, अगर हम अभी का स्ट्रक्चर देखें तो स्टॉक एक रेंज बाउंड सिनेरियो में है, एक साइडवेज कंसोलिडेशन में है। मतलब इसे ये भी नहीं कहा जा सकता डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड, बेसिकली इट्स अ वेरी टाइट साइडवेज कंसोलिडेशन। इसका प्रीवियस स्विंग लो लेवल लगभग 159 के आसपास आता है, तो 159 इंटैक्ट रहना बहुत जरूरी है इस कंसोलिडेशन में, अदरवाइज स्टॉक स्लाइड कर सकता है नीचे की तरफ। तो 159 का पहले तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाए अपनी पोजीशन में। पॉजिटिव मोमेंटम कब आएगा? इसका रेजिस्टेंस आता 185 के ऊपर इस कंसोलिडेशन का, 185 के ऊपर निकलेगा तो आई थिंक यहाँ पे अप ट्रेंड रिज्यूम होगा। बट इन द मीन वाइल, क्योंकि 159 एक क्रूशियल मेक और ब्रेक लेवल है, तो वहां पे एक टाइट स्टॉप लॉस लगा के रखें। ओके, तो ये थी राय इरेडा पर। मूविंग फॉरवर्ड देखते हैं कि अगले दर्शक कहां से जुड़े हैं। बैंगलोर से हमारे साथ मूर्ति जी जुड़े हैं। मूर्ति जी नमस्कार। नमस्कार मैडम। नमस्कार मैडम और कांचना मैडम और वो सर जो भी है। प्रश्न से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, मोस्ट प्रोफेशनल चैनल हमें बहुत पसंद है। सुबह 6:45 बजे से लेकर 3:30 बजे तक लगे रहते हैं, मतलब कोई भी मिस करना नहीं चाहते हैं आप लोगों का जो भी जी। मूर्ति जी, हमारे साथ अमित जी जुड़े हैं। अमित जी मार्केट एक्सपर्ट हैं और काफी अच्छे ट्रेड्स और लोगों की जो वेल्थ क्रिएशन है उसमें अमित जी ने काफी बड़ा साथ दिया है। अमित जी हमारे साथ हैं। मैडम मेरा प्रश्न वही आरती ड्रग्स का वही क्या लिखा है मैंने, आपके पास 151 शेयर्स हैं आरती ड्रग्स के अकॉर्डिंग टू डेटा, और 555 के भाव पे आपने यहाँ पे खरीदारी की है, राइट? सही मैडम, एवरेज। ठीक है, लॉन्ग टर्म के नजरिए से आपने ये खरीदा है? हाँ मैडम, अभी 2.5 साल से होल्ड कर रखा हूँ, तो अभी भी रखने का इरादा है जी। ठीक है, अगर करंट मार्केट प्राइस देखा जाए तो अप्रोक्सीमेटली 490 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। लेकिन अमित सर, जैसे कि हम देख रहे हैं कि मई के बाद यहाँ पे एक अच्छा खासा अपटिक हमें देखने को मिला। उससे पहले तो ये एक रेंज बाउंड टेरिटरी में ही होवर करता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन मई के बाद इसमें अच्छे खासे 100-150 पॉइंट के गेन आए हैं। आगे क्या लगता है कि 555, 600, 650 की ट्रेजेक्ट्री के लिए ये इस टाइम पे पैक हो गया है?
जी, आरती ड्रग्स में एक अच्छा खासा हमने करेक्शन देखा था और स्टॉक ने एक अच्छा खासा बेस बनाया। अगर हम चार्ट पैटर्न्स की बात करें तो यहाँ पे एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का पैटर्न यहाँ पे बना हुआ, विच इज अ बुलिश फॉर्मेशन। स्टॉक अपने सारे की मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और मूविंग एवरेजेस आर आल्सो अलाइंड इन अ बुलिश फैशन। 500 के ऊपर यहाँ पे एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट आएगा। जिस दिन वो ब्रेकआउट आएगा तो आई थिंक यहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव मोमेंटम देखेंगे। इन द मीन वाइल, क्योंकि स्ट्रक्चर अब काफी पॉजिटिव लग रहा है, इनको सलाह ये है कि 450 का स्टॉप लॉस लगाएं और इस स्टॉक में बने रहें। ओके, आरती इंडस्ट्रीज पे फिलहाल ये राय आपको अपनानी चाहिए। स्टॉक तो ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा है। आज के सत्र में स्टॉप लॉस 450 का लगाए और होल्ड करने की सलाह है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ कहाँ से जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मोहित जी लुधियाना से। मोहित जी, सुप्रभात। हाँ जी, गुड मॉर्निंग जी, सवाल आपका। मेरे पास बंधन बैंक के 500 शेयर हैं 187 पे, तो 2 साल के लिए रख सकता हूँ। कब लिया था आपने? मे बी 1 ईयर प्लस। ठीक है, कोई स्टॉप लॉस मेंटेन किया था मोहित जी आपने इसमें? नहीं, मैं एक्चुअली 3 साल के लिए रख रहा था, तो 1 साल तो हो चुका, 2 साल और रख सकता हूँ। ओके, ठीक है, बंधन बैंक पे फिलहाल चर्चा कर लेते हैं। देखिए, आज गिरना लाजमी है, आज गिर के कारोबार कर रहा है। Q1 अपडेट आए बेहद खराब, लोन ग्रोथ धीमी रह सकती है, कोई इसमें इजाफा नहीं देखने को मिल रहा। कासा भी गिर कर रहा है कारोबार, और इसमें 40 बेसिस पॉइंट की गिरावट आ सकती है कासा में, और ब्रोकरेज का भी जो है नज़रिया नेगेटिव ही है। टारगेट प्राइस भी काफ़ी नीचे के रख दिए इन्होंने, 163 के करीब रख दिया है। तो बंधन बैंक पे फिलहाल ब्रोकरेजेस भी बेरिश, Q1 अपडेट भी कमज़ोर, और स्टॉक ने कुछ खास परफॉर्म किया भी नहीं है। 5 दिन में तो ले देखें आप, करीब गिरा हुआ है 5%, और 6 महीने में हालांकि इसने 19% से ज़्यादा की रिकवरी दिखाई थी। अब बंधन बैंक में करना क्या चाहिए? 1 साल से तो होल्ड करके चल रहे हैं मोहित जी, 2 साल से और होल्ड कर सकते हैं, क्या करना चाहिए अमित जी? 222 तक गया था ये स्टॉक। जी, बंधन बैंक में जैसे कि आपने कहा कि इस साल अच्छा खासा हमने रनअप देखा है। स्टॉक ने इनफैक्ट आज के सत्र में 20 टाइम अपना ब्रेक किया है, लेकिन नीचे के लेवल से हमने देखा कि थोड़ा बहुत स्टॉक ने रिकवरी दिखाई है। एक गैप के साथ ये ब्रेकडाउन आया जिसमें स्टॉक ने 20 टाइम ब्रेक किया है। आज के सत्र का लो लगभग 178 के आसपास आता है, तो पहले तो एक 178 में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइए। ज्यादा आपको लॉस नहीं है, 5-1 रुपए का लॉस है। अगर होल्ड करना है तो स्ट्रिक्ट 178 का स्टॉप लॉस बना के रखें, नहीं तो आपका प्राइस के आसपास आए तो आप निकल जाइए। ओके, तो ये थी राय बंधन बैंक के ऊपर, और जो Q1 के अपडेट्स आए हैं वहाँ पे हमें एक मिक्स्ड रिएक्शन देखने को मिला है, जिसके बाद इस टाइम पे अगर करंटली देखें तो इस तरीके से ये कारोबार कर रहा है। स्टॉप लॉस आपको जो मेंटेन करना है दैट इज़ अराउंड 178। मूविंग फॉरवर्ड, अगले जो दर्शक हैं हमारे, वो आलिया नगर से हमारे साथ जुड़े हैं अपूर्वा जी। अपूर्वा जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कंचन जी। गुड मॉर्निंग। मेरी 2 सवाल है। एक है विप्रो पर, जिसके मेरे पास 70 शेयर्स है 258 के प्राइस पे, और CI शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 150 शेयर्स है 285 के भाव पर। तो SCI का तो लगभग 1 साल के ऊपर हो गया मैंने होल्ड करके रखा हुआ है, तो मेरा मन कर रहा है कि मैं उसे निकाल कर किसी और डिफरेंट स्टॉक में शिफ्ट हो जाऊं, प्योरली फॉर स्विंग। और विप्रो में भी मेरा स्विंग का ही नजरिया था, तो ये अभी तक कितना ऊपर जा सकते हैं, ये पूछने थे 2 सवाल। ओके, तो शुरुआत अपूर्वा जी विप्रो के साथ कर लेते हैं। विप्रो में पिछले 1 महीने में तो अच्छा खासा हमें अपसाइड देखने को मिला, लेकिन IT पैक पूरा ही इस टाइम पे रडार में है, क्योंकि ग्लोबल अनसर्टेनिटी जो है मार्केट के अंदर हमें देखने को मिल रही है, जो रिफ्लेक्शन सीधा यहाँ पे भी आता हुआ नजर पड़ रहा है। अमित सर, क्या लगता है एक स्विंग हमें यहाँ पे कहाँ पे आता हुआ दिखाई देगा जहाँ पे हम अपनी पोजिशन को काट सकते हैं? जी, विप्रो का अगर वैसे हम स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टॉक अपने की मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। बट आपकी बात सही है कि ग्लोबल जब भी कोई न्यूज आती है तो IT सेक्टर सबसे पहले इफेक्टेड हो जाता है। बट हैविंग सेड दैट, विप्रो ने एक अच्छा बेस बनाया है, अपने की मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अहम लेवल यहाँ पे 263 का है। जब तक 263 इंटैक्ट है, स्टॉक में बने रहने की सलाह है। कोई फास्ट मोमेंटम मैं यहाँ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन 275 से 280 तक के टारगेट्स पॉसिबल है एज लॉन्ग एज 263 इज इंटैक्ट। तो 263 का स्टॉप लॉस लगाएं और विप्रो में बने रहें।
ओके, विप्रो में 263 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस और पोजीशन को करना है इस टाइम पे होल्ड। अमित सर, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के ऊपर भी इनका सवाल है। 150 शेयर्स हैं पोर्टफोलियो में, 285 का बाइंग प्राइस है और हमने देखा है कि मार्च के बाद, उस मार्च से पहले तो ये थोड़ा सा डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी में था, लेकिन मार्च के बाद इसने थोड़ा सा अपसाइड जो है पोटेंशियल दिखाया है और वहाँ से अच्छे खासे मोमेंटम इसने गेन किया है। क्या लगता है जो इसके हमने 52 हफ्ते के हाई देखे थे वन सर्टन ऑफ अ टाइम 385 तक ये गया था, वापस उसी ट्रेजेक्टरी में जाता हुआ नजर आ रहा है? जी फिलहाल तो स्टॉक ने एक बेस बनाया है, बेस से बाहर आया है, अपने की मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। रिसेंट हाई जैसे कि आपने भी कहा 385 के आसपास था, तो ओवरहेड रेजिस्टेंसेस तो बहुत है स्टॉक में, बिकॉज ऊपर के लेवल्स में जो भी लोग फंसे होंगे, जब उनका प्राइस आएगा वो निकलने की कोशिश करेंगे। तो इट इज नॉट गोइंग टू बी अ वेरी स्मूथ राइड कि मैंने कोई बहुत इजीली 385 आ जाएगा, बट स्लो एंड स्टेडी मूवर है। हर एक महीने में इसको रीअसेस करना चाहिए। इमीडिएट हमारा सपोर्ट लगभग 214 के आसपास आता है, तो जो 214 का एक स्टॉप लॉस लगाएं और इस स्टॉक में बने रहने की सलाह है। और यहाँ पे एक डिस्क्लेमर है कि ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में एक लंबे अरसे से पड़ा हुआ है। ओके, एससीआई फिलहाल होल्ड कर सकते हैं, 214 का लगाना है आपको स्टॉप लॉस, और विप्रो पर भी राय आ गई है और ये करना है आपको, ये स्ट्रैटेजी अपनानी है दोनों ही स्टॉक्स में। एक बात कहना चाह रही थी मैं कंचन कि जब से मैंने ट्रेडर्स हॉटलाइन का मोर्चा संभाला है, पहली बार मुझे कोई महिला मतलब व्यूअर आती हुई दिखी है शो में। एक तो हमारा डेडिकेटेड शो है ही सास बहू और सनसेक्स पर शो पे, लेकिन पहली बार कोई महिला से बातचीत हुई तो अच्छा लगा मुझे आज। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ कहाँ से जुड़ रहे हैं। नरेश नागपाल जी जुड़ रहे हैं नई दिल्ली से। नरेश जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, सवाल आपका सर। I have 2 shares of Deepak Fertilizers. 2 shares means one is Deepak Fertilizers, 60 shares at the rate of 1100 rupees Okay. per share. And long-term horizon is there. And my second share is Tata Steel. I bought it for 130. ठीक है, दोनों ही 200 स्टॉक जो है लंबे नजरिए से पूछ रहे हैं नरेश जी, लॉन्ग टर्म के लिहाज से सवाल है आपका? लॉन्ग टर्म यस। ओके, दीपक फर्टिलाइजर से शुरुआत करते हैं। अच्छी खरीद है आपकी, 1100 के खरीद है, अच्छे खासे प्रॉफिट में हैं आप इसमें, क्योंकि 1732 के लेवल पर कर रहा है दीपक फर्टिलाइजर कारोबार। और इसकी बात करें तो इसने पूरे साल अच्छा अभी तक तो रिटर्न दिया है, 6 महीने में 50% का रिटर्न इसने दे दिया है। पिछले साल की बात करें तो 131% का रिटर्न देख लिया था हमने इसमें, और एक वीक में भी 8% के करीब चढ़ा है। तो एक अच्छा रनअप अमित जी दीपक फर्टिलाइजर में हमने देख लिया, और ये पूरा स्पेस ही काफ़ी अभी बज़ में है। अब करना क्या चाहिए यहाँ से? अच्छे खासे प्रॉफिट में है, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करें या फिर अभी होल्ड करके चलें? जी फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनकी स्टॉक सिलेक्शन काफी अच्छी रही है। दोनों ही अच्छे स्टॉक्स इन्होंने पकड़े हैं, दीपक फर्टिलाइजर एंड टाटा स्टील। दोनों ही स्टॉक्स के चार्ट स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव हैं, तो अच्छे स्टॉक सिलेक्शन की बने रहने की सलाह है। दीपक फर्टिलाइजर की बात करें तो एक आउट परफॉर्मर है, रिलेटिव स्ट्रेंथ काफी स्ट्रॉन्ग है। लगभग 1480 के आसपास यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया था राउंडिंग बेस का, और स्टॉक वहां से कंटिन्यूअसली ट्रेंड अप कर रहा है विद हाई लो ट्रेजेक्टरी। कोई साइन ऑफ वीकनेस नहीं है, इनका लॉन्ग टर्म नजरिया बने रहना चाहिए, लेकिन एक प्रॉफिट अपना प्रोटेक्ट करने के लिए एक स्टॉप लॉस लगा के रखें 1630 रुपीज का, और इस ट्रेंड को राइड करने की ये सलाह है। रही बात टाटा स्टील की, अगेन इन्होंने 130 के लेवल्स में काफी अच्छी बाइंग की है टाटा स्टील में। अभी भी टाटा स्टील इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे जिस दिन स्टॉक 170 के ऊपर निकलेगा, मुझे लगता है देन वी विल सी लेवल्स ऑफ 185 to 200। टाटा स्टील का स्ट्रक्चर भी पॉजिटिव है, बट एक स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। लगभग 153 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाएं और टाटा स्टील में बने रहें। टाटा स्टील में भी बने रहने की सलाह, दीपक फर्टिलाइजर में भी बने रहने की सलाह। आपको टाटा स्टील में लगाना है 153 का स्टॉप लॉस और होल्ड करना है 170 का लेवल इंपॉर्टेंट। अगर वो ब्रीच करता है तो टाटा स्टील में अच्छी एक रैली भी देखने को मिल सकती है। वही दीपक फर्टिलाइजर में आपको 1630 का लगाना है स्टॉप लॉस और बने रहने की सलाह है फिलहाल। इस टाइम पे मार्केट की बात करी जाए तो मार्केट का जो मोमेंटम है उसी तरीके से हमें दिखाई दे रहा है, जैसे कि हमने पहले भी देखा था। फ्लैट ही जो निफ्टी है इस टाइम पे कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। बाकी ब्रॉडर मार्केट की जो ब्रेथ दिखाई दे रही है वो भी पॉजिटिव मोमेंटम में मरी हुई है। मूविंग फॉरवर्ड देखते हैं कि अगले दर्शक कहां से जुड़े। दिल्ली से ओम प्रकाश जी जुड़े। ओम प्रकाश जी नमस्कार। नमस्कार मैडम, ओपी चड्डा बोल रहा हूँ पश्चिम विहार दिल्ली से। हाँ जी, पहले भी आए ना आप? जी 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 बताइए सर, क्या सवाल है? बजाज फाइनेंस है मेरे पास 100 शेयर एट द रेट ऑफ 915। ओके, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव?
तो बताइए क्या किया जाए। अच्छा ठीक है, 927 पे कारोबार कर रहा है। कंपनी के क्वार्टर 1 के अपडेट आए हैं और जो नंबर्स हमें देखने को मिले हैं पॉजिटिव साइड में देखने को मिले हैं। तो जो पिछले एक हफ्ते में हमें 2% की गिरावट देखने को मिली थी, आज के सत्र में इसने वापस से रिकवरी ले ली है। पेडिग्री स्टॉक है अच्छे उसका। अमित सर, क्या लगता है कि आगे की ट्रेजेक्ट्री कहाँ तक ये हमें दिखाएगी? 2.25% की बढ़त तो आज के सत्र में देखी गई है। जी, क्वालिटी स्टॉक है और टेक्निकली भी अगर देखा जाए तो स्ट्रक्चर यहाँ पे पॉजिटिव है। कंटिन्यूअसली हायर है, हाई लोज बन रहे हैं। और एक चीज हम देख रहे हैं कि कभी भी कोई भी कारणवश अगर कोई पुल बैक आता है तो 50 डेमा से स्टॉक में एक डिमांड आ जाती है। इस बार भी वही हुआ, जो 2-3 दिन का पुल बैक था, डेट हॉल्टेड एट 50 डेमा, जो कि लगभग 900 के आसपास था और वहां से हमने फिर एक अपटिक देखा है। तो डेफिनेटली बने रहे। स्टॉप लॉस यहाँ पे 915 का ही लगाना होगा। हमारा फर्स्ट टारगेट पॉसिबल है 960 और अगर वो क्रॉस होता है तो 975 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं। तो 915 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएं और बजाज फाइनेंस में बने रहें। ओके, बजाज फाइनेंस में बने रहने की सलाह फिलहाल, और स्टॉप लॉस आपको बता दिया गया है, वो आप जॉट डाउन कर लें। आपको स्टॉप लॉस लगाना है 915 का, 975 का आप टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं बजाज फाइनेंस में। चलिए, आप कुछ सोशल मीडिया कॉलर्स के साथ जुड़ा जाए, उनसे बातचीत की जाए, उनके सवाल एड्रेस किए जाए। बॉश पे काफ़ी ज़्यादा सवाल आ रहे हैं, एक बार स्क्रीन पर रखते हैं चार्ट्स का। और अच्छी तेज़ी हमने पिछले सत्र में भी देखने को मिली और आज भी करीब 3.5% से ज़्यादा तेज़ होकर कर रहा है कारोबार। अपनी सहूलियत अनुसार हम इसे ऑटो एंसिलरी कभी वाइट गुड्स में शिफ्ट करते रहते हैं, लेकिन वाइट गुड्स और ऑटो एंसिलरी स्पेस दोनों ही फोकस में था कल भी और आज भी बाइंग देखने को मिल रही है। कैसा लग रहा है स्टॉक? 35,120 के लेवल पर, 35,590 के लेवल पर अगर आप देखें यहाँ पे एनएससी का चार्ट, तो इस पे कर रहा है कारोबार अमित जी। अब जो प्रॉफिट में है वो क्या यहाँ से पार्शियली प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाए या फिर अभी भी होल्ड करने की सलाह है? जी, पहले तो काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है। एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद कल के सत्र में हमने एक स्ट्रॉन्ग मूव देखा था, लगभग 6% की बढ़त हुई थी स्टॉक में, एंड दैट वाज बैक बाय वॉल्यूम्स। और आज हम उसका फॉलो थ्रू देख रहे हैं। अगेन यहाँ पे वॉल्यूम्स काफी स्ट्रॉन्ग है। तो कोई यहाँ पे साइन ऑफ वीकनेस अभी नहीं है। अगर किसी की एग्जिस्टिंग पोजीशन है, जैसे कि आप बोल रहे हैं, तो जो आज का डेज लो है लगभग 34,330, लगभग 3% का जो लो है, उसको एक स्टॉप लॉस बनाए 34,330 को और इस ट्रेंड को राइड करें। फ्रेश पोजीशन अभी इसलिए नहीं बनाने बोलूंगा कि थोड़ा सा 2 दिनों में स्टॉक स्ट्रेच हो गया, ऑलरेडी एक 10% का मूव आ गया है। बट एग्जिस्टिंग पोजीशन वालों को होल्ड करना चाहिए। 34,330 का स्टॉप लॉस लगा के 34,330 का स्टॉप लॉस लगाए, होल्ड करने की राय है। और शानदार रैली अभी फिलहाल देखने को मिली पिछले 2 दिनों में, इसलिए फ्रेश बाइंग इन लेवल्स पर अभी नहीं करने की हिदायत आपके लिए। बहुत शुक्रिया अमित जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच अमित सर एंड विश यू अ वेरी हैप्पी वीकेंड। हैप्पी वीकेंड मेरी तरफ से भी। चलिए, शो से फिलहाल इतना ही। अब थोड़ी देर में मुलाकात होगी फिर से खिलाड़ी नंबर 1 में। आप देखते रहिए CNBC आवाज़।